चंद्रमा को सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में जितना समय लग जाता है उसे हम लोग एक चंद्रमास या साइनोडिक पीरियड बोलते हैं। अब लूनर ईयर क्या होता है? एक टर्म और आता है लूनर ईयर। तो लूनर ईयर 12 चंद्र मास का एक चंद्र वर्ष होता है। 12 चंद्र मास का एक चंद्र वर्ष होता है। इसका वैल्यू 354 दिन का अप्रोक्स होता है। ये सौर मास से 11 दिन कम होता है। और ये लूनर ईयर जो है ये खास करके मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है, लूनर ईयर। तो इस लूनर ईयर का प्रयोग करने में एक विसंगति है कि जैसे अगर कोई पर्व हमारा नवंबर महीने में मनाया जा रहा है और ये लूनर ईयर, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि सोलर ईयर से 11 दिन कम है, क्योंकि वो 365, ये 354। तो अगर कोई पर्व नवंबर महीने में मनाया जा रहा है तो एक लूनर ईयर मतलब कि वो 11 दिन पीछे चला जाएगा। अगर हम किसी पर्व को 20 नवंबर को मनाए हैं, मानते हैं 20 नवंबर को मनाए हैं, तो अगला साल हम लोग कब मनाएंगे? 9 नवंबर को मनाएंगे। फिर उसका अगला साल फिर 11 दिन पीछे जाइए। तो ऐसा करते करते करीब 32 महीने में जो सारे पर्व हैं उसमें एक महीना पहले वो पड़ने लगेगा। 32 महीने के बाद ऐसा होगा कि वो सारे पर्व एक महीना पहले पड़ने लगेंगे और 32 वर्ष में सारे पर्व जो है वो ऋतु के विपरीत हो जाएंगे। सारे एक चक्कर सब घूम जाएगा। तो जो पर्व आप नवंबर में मना रहे थे वो पर्व हो सकता है कि आप जनवरी में मनाएं, फरवरी में मनाएं, मार्च में मनाएं। भारतीय ऋषि महर्षि पर्वों के उल्टे क्रम को बचाने के लिए, ताकि कोई पर्व अगर नवंबर महीने में मनाया जा रहा है तो अप्रॉक्स वो नवंबर महीने में ही मनाया जाए, या फिर जनवरी में मनाया जा रहा है तो अप्रॉक्स जनवरी के आसपास में ही मनाया जाए। ऐसा ना है कि जो कोई पर्व अगर नवंबर में मनाने का है तो वो फिर जनवरी में पड़ने लगे, मार्च में पड़ने लगे। तो इसी दोष को बचाने के लिए जो प्राचीन ऋषि महर्षि थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी युक्ति सोची। उन्होंने कहा कि जब भी, जैसे चूंकि एक सोलर ईयर 365 डेज, मतलब जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन का एक साल, और लूनर ईयर क्या है 354 दिन, 354 डेज, 11 दिन का अंतर है। तो हर 3 साल में क्या होगा कि ये 33 दिन का अंतर हो जाएगा। 33 दिन का अंतर अर्थात एक महीना कंप्लीट हो गया। तो हर 3 वर्ष के बाद भारतीय ऋषि महर्षियों ने एक अधिक मास कर दिया, एक अधिक मास की गणना कर दी कि बीच में अब हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा ये बंद हो जाएगा, एक अधिक मास आ जाएगा। तो हर तीसरे वर्ष में क्या होगा कि जो सोलर ईयर था और जो लूनर ईयर था उसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 11 का 11 ही रह जाएगा, वो ज्यादा भागेगा ही नहीं। क्योंकि एक महीना का अंतर पड़ रहा था, वो एक महीना हम अधिक मास मान लिए, तो वो बैलेंस बन गया। इससे क्या हुआ कि जो पर्व हमारा, अगर दीपावली का माने, दीपावली हम लोग नवंबर में मनाते हैं सामान्यतः, तो दीपावली नवंबर के आसपास में ही मनेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कभी गर्मी के दिन में मनाने लगे। कब होता है सर यूजुअली? ये 3 साल के बाद कब होता है अधिक मास? इस साल है। देखिए, अधिक मास का नियम क्या होता है ना, जब एक चंद्र मास में
कोई भी सूर्य की संक्रांति ना हो तो वो अधिक मास हो जाएगा। एक चंद्रमास में कोई भी सूर्य की संक्रांति ना हो, सूर्य की संक्रांति मतलब सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश ना करे, जी। हाँ, तब वो अधिक मास हो जाएगा। जैसे चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो थोड़ा एक मिनट, हम लोग थोड़ा देखते हैं चार्ट को, एक मिनट। आशुतोष जी, फिर मल मास और ये अधिक मास एक होता है क्या, है ना? जी जी, मल मास को ही अधिक मास बोलते हैं, ठीक है, और ठीक मल है। मास अधिक मास दोनों एक ही है। एक्चुअल में इसको मल मास कहने का भी एक कारण है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब 12 मास की रचना हुई, विधाता ने जब 12 मास की गणना की, तो सभी का अधिपति किसी न किसी देवता को, किसी न किसी ग्रह को उन्होंने नियुक्त कर दिया। देखिए, अधिक मास को दो तीन नामों से बुलाया जाता है। एक तो अधिक मास इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इस मास की गणना नहीं की जाती अन्य मासों में, ये अलावा मास है, उसके एक्स्ट्रा मास है ये, इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। इसे हम लोग मल मास इसलिए कहते हैं क्योंकि मल मास मलिन शब्द से बना है। मलिन का अर्थ होता है गंदा, तो मल मास इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे खराब मास कहा गया। कोई भी शुभ कर्म, जैसे कि विवाह करना, नामकरण संस्कार करना, धार्मिक संस्कार करना, गृह प्रवेश करना, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना, वो सब इस मल मास में, इस अधिक मास में निषिद्ध किया गया है, नहीं करने को कहा गया है। जितने भी धार्मिक कर्म हैं, जैसे दान करना, ईश्वर की आराधना करना, यज्ञ करना, दान करना, ये सब जितनी मात्रा में आप इस अधिक मास में करेंगे, ये उतना ज्यादा फलदायी रहेगा। अधिक मास में किया गया दान कई गुना ज्यादा फलदायी होता है अन्य मासों की अपेक्षा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास जो है वो भगवान, पुरुषोत्तम नाम जो है वो भगवान विष्णु का नाम है, और इसे हम लोग पुरुषोत्तम मास इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अधिक मास के जो अधिपति हैं, जो देव हैं, वो भगवान विष्णु माने जाते हैं, और भगवान विष्णु का ही एक नाम पुरुषोत्तम है। इसी कारण से इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से हम लोग बुलाते हैं। देखिए, प्राचीन शास्त्रों में एक बड़ी अच्छी कथा आती है कि हर मास के लिए एक एक देवता निर्धारित है, एक एक ग्रह निर्धारित है। परंतु जो इस अधिक मास का निर्माण हुआ था, वह सूर्य और चंद्रमास के, सूर्य मास और चंद्रमास के बीच के संतुलन को बनाए रखने के लिए इसका जन्म हुआ था। तो कोई भी इस मास का अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं था, ना ही कोई देव इसका अधिपति बनने के लिए तैयार थे, ना ही कोई ग्रह इसका अधिपति बनने के लिए तैयार थे। तब हमारे ऋषियों ने भगवान विष्णु को आग्रह किया कि ये जो मास है, इसका अधिपति बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये मास का जो भार था वो 3 सालों में एक बार आ रहा था, इसलिए कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। तो जब ऋषि महर्षियों ने पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु की उनका आराधना की, फिर भगवान विष्णु ने कहा कि इस मास का देव मैं बनता हूं और इसका भार मैं स्वयं अपने कंधे पर लेता हूं। और उसी समय से भगवान विष्णु के इस मास का अधिपत्य ग्रहण कर लेने के कारण इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में एक और कथा आती है, एक और कहानी आती है। हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी को अपनी कठोर तपस्या के कारण प्रसन्न कर दिया,
और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वर मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने, भगवान आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह सृष्टि के विरुद्ध है। तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कहा कि आप कोई और वर मांग लें। देव, दानव, नर, नारी, पशु, देवता, असुर, देव, कोई भी उसे न मार सके। वह न दिन में मरे, न रात में मरे, न बाहर मरे, न अंदर मरे, 12 महीने के किसी मास में न मरे। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का जो वध है इसी अधिक मास में किया था, शाम की बेला में किया था, और न जमीन में मरे न आकाश में मरे। तो अपने जांघों पर उसको रख करके हाथ के नाखूनों से उसका वध किया था। तो अधिक मास का यहाँ पर एक प्रयोग, प्राचीन समय में प्रयोग आता है। इस अधिक मास का प्रयोग हमारे प्राचीन काल के जो पूर्वज थे वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया करते थे। इस दौरान देवी भागवत का पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना, श्रवण करना, गीता का श्रवण करना, अपने कोई इष्ट मंत्र है, अगर उस कोई इष्ट मंत्र का यथोचित मात्रा में जप करना है तो वो जप करना, ये सब काफी शुभ माना गया है। अगर कोई इष्ट मंत्र कोई सिद्ध करना चाह रहा है और उसको करने में अगर साल भर का समय लग रहा है और वो अगर अधिक मास में करे तो वो महीने भर में ही पूरा हो जाता है। तो इस अधिक मास की मान्यता बड़ी जबरदस्त है प्राचीन ग्रंथों में।